अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नाउ वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 2E, पेज नंबर 37, 38 एंड 39। ये हमारी एक्सरसाइज 2E है। ये 3 पेजेस पे हमारी कंप्लीट होगी, 37, 38, 39 बुक के, और ये आज हमारा लेक्चर नंबर 18 है। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि क्वेश्चन हमारा हमेशा जो ऑब्जेक्टिव होता है क्लास 4, मैं हमेशा इसको आपको बुक में ही सॉल्व करवा दी हूँ और फिर आप इसको कॉपी में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन 2 ट्रू फॉल्स एंड क्वेश्चन 3 MCQs। ये बुक के पेज नंबर 37, 38 पे मौजूद हैं और मैं आपको वहीं से करवाऊँगी इसको डायरेक्ट। ठीक है, पेज नंबर 37, एक्सरसाइज 2E, क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स। द कॉमन फैक्टर ऑफ 2 and 3 इज, तो आपको ये हम लोग 2A, 2B, 2C एंड 2D ये सेकंड चैप्टर के अंदर हम चारों कर चुके हैं। तो अब हम जो है इसके ब्लैंक्स करेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि ऐसी ब्लैंक्स हम पीछे भी कर चुके हैं। तो इसकी वजह यही है कि वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं ताकि आपके जहन में अच्छी तरह से जो है ये बैठ जाए। द कॉमन फैक्टर ऑफ 2 and 3, कॉमन फैक्टर जो 2 and 3 दोनों आपको पता है इवन है, एक ऑड है, लेकिन एक फैक्टर होता है जो सब में ही सेम होता है, वो होता है 1। तो कॉमन फैक्टर जो है 2 and 3 का जो है वो 1 है। द कॉमन फैक्टर ऑफ 32 and 4 आर 2 and 32 and 4 के कॉमन फैक्टर एक तो 2 है, दूसरा क्या है, दूसरा 4 है। अब मैं ये आपको बहुत दफ़ा करा चुकी हूँ, तो आप लोग इसको खुद से भी ज़रा जहन पे जोड़ देंगे कि मैं इसने पीछे कैसे फैक्टर निकाले थे। द कॉमन फैक्टर ऑफ 8 and 16, यानी 8 और 16 के कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, यानी ऐसे नंबर्स कौन से हैं जो दोनों टेबल में आते हैं, 2, 4 and 8। द HCF ऑफ 8, 10 and 12 इज, HCF क्या है 8, 10 and 12 का। तो HCF कैसे निकालते हैं, जिस तरह से आप LCM लेते हैं, दोनों के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, फिर जो तीनों के यानी 8, 10 और 12 के तीनों के जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स होते हैं उसका हाईएस्ट जो होता है वो HCF होता है। तो 2 है इसका। डैश इज द HCF ऑफ 12 and 18, तो 6 इसका आंसर है। ठीक है, अभी हम HCF के आगे एक्सरसाइज करेंगे क्योंकि एक्सरसाइज 2 ही हमारी HCF से रिलेटेड ही है, तो ये आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ट्रू एंड फॉल्स। सही, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। 4 and 6 हैव नो कॉमन फैक्टर्स। 4 और 6 के टेबल में कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं होते नंबर्स में, तो ऐसा नहीं है, ये फॉल्स है, कॉमन होते हैं। 1, 2, 3 and 4 आर द ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ 12 and 24, तो ये भी रॉन्ग है। सिर्फ 1, 2, 3 and 4 ही नहीं है, इसके अलावा 6 भी जो है वो भी कॉमन फैक्टर है, तो इसलिए ये भी फॉल्स हो गया। 20 इज़ द कॉमन फैक्टर ऑफ 10 and 20, तो फॉल्स। 20 इसके अलावा 10 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, तो ये भी फॉल्स हो गया। द HCF ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर इज इक्वल टू 1, तो HCF जो है 2 या 2 से प्राइम नंबर में आपको पता है वो सारे नंबर्स होते हैं जो कि अपने टेबल में आते हैं या फिर 1 के टेबल में आते हैं, तो उसका जो HCF होता है वो 1 ही होगा, क्योंकि सिर्फ 1 ही कॉमन आ सकता है और कोई चीज़ कॉमन नहीं हो सकती, तो ये ट्रू है। द HCF ऑफ 20, 30 and 40 इज़ 240, तो फॉल्स। इतना बड़ा जो है HCF की वैल्यू हमेशा इतनी लेस होती है और LCM की वैल्यू ज़रा ज़्यादा बड़ी होती है, तो इस वजह से ये भी फॉल्स है। अब हम MCQs कर रहे हैं इसके। द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 42, 51 and 63 इज़, तो सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर इनके अंदर जिसको हम इन तीनों को उससे डिवाइड कर सकें तो वो 7 है। HCF ऑफ 17, 19 and 31 इज़ 1, क्योंकि आपको पता है तीनों ही ऑड नंबर है तो इनका HCF 1 ही हो सकता है। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 81 and 45 इज़ 9, क्योंकि 81 और 45 9 के टेबल में आते हैं, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 9 है। द कॉमन फैक्टर ऑफ 26 and 78 आर 1, 2, 13 and 26, यानी इन चारों के टेबल में ये आते हैं। द HCF ऑफ 85 and 95 इज़, तो HCF और 85 और 95 का जो है ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं, तो ये 5 ही जो है इसका कॉमन फैक्टर है। ठीक है, अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 4, 5 and 8, हम बाकी जो 6 और 7 में इसलिए नहीं करा रही, ये पीछे हम लोग एक्सरसाइज में बार बार रिपीट कर चुके हैं, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ चुके हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 8 इसके 4 क्वेश्चन करवाऊँगी। ठीक है, अब हम जो है इसका कॉपी वर्क स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फैक्टर्स ऑफ दीज पेयर्स ऑफ नंबर एंड सर्कल द कॉमन फैक्टर, यानी आपसे ये कहा गया कि अब आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं आपने पहले तो उसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो फैक्टर्स मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी कि फैक्टर्स क्या होते हैं कि ये नंबर जो है जैसे कि अब 10 और 18 दिया, जिस टेबल में आते हैं
वो इसके फैक्टर्स हैं, तो वो आप इसके आगे लिख देंगे। फिर आप सर्कल द कॉमन फैक्टर, फिर आप उन दोनों के अंदर पेयर बनाएंगे जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, हम करके देखते हैं, आपको और समझ में आ जाएगा। जैसे 10 एंड 18, तो सबसे पहले हमने सोल्यूशन की हेडिंग डाली फैक्टर्स ऑफ 10। अब 10 कौन कौन से टेबल में आता है, तो 1 में तो सभी आते हैं, तो 1 तो हम लिखेंगे। इसके अलावा 2, 3 के टेबल में 10 आता है, नो। 4 के टेबल में भी नहीं, 5 के टेबल में आता है, ठीक, तो हमने 5 लिख दिया। 6, 7, 8, 9 इन सब में नहीं आता, फिर डायरेक्ट ये 10 के टेबल में आता है। तो 10 के फैक्टर्स हो गए 1, 2, 5 एंड 10। इसी तरह 18 के फैक्टर्स तो 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में भी नहीं आता, 6 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में नहीं आता, 8 के टेबल में भी नहीं आता, और 9 के टेबल में आता है डायरेक्ट। ठीक है, 9 के बाद जो है 12 के टेबल में आता है, और उसके बाद 18 के अपने टेबल में आता है। ठीक है, ये इसकी कॉमन फैक्टर है। पहले आप ध्यान से गौर से आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि जो नंबर आपको दिया गया है, जैसे कि 10 और 18, वो किस किस टेबल में आते हैं। अपने टेबल में 1 में तो वो लाजमी आएंगे, तो पहला तो 1 होगा और आखिरी वो इटसेल्फ अपना ही टेबल होगा, तो बीच में आपको बाकी सारे फैक्टर्स लिखने होंगे। अच्छा, 12 के टेबल में जो है नहीं आता है, ये मैंने गलती से लिख दिया है। ठीक है, 9 के बाद 18 के टेबल में। ठीक, अब आपको इसके अंदर कॉमन फैक्टर निकालने हैं। ऐसे मतलब आपको निकालने हैं कॉमन जो कि दोनों के अंदर मैच हो रहे हो, यानी आपको लूप बनाना है, पेयर बनाना है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, आप देखें इसके अंदर एक तो 1 का पेयर बन रहा है, तो आपने इस तरह से इसका इस तरह से सर्कल करना है। इसको सर्कल कह लें, लूप कह लें, कुछ भी कह लें। 2 दोनों में आ रहा है, तो ये एक पेयर ये बन गया। और कौन सा टेबल आ रहा है, और कोई सा भी टेबल नहीं आ रहा, सिर्फ 1 और 2 जो है वही कॉमन है इसके अंदर। तो हमारे कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए इसके कॉमन फैक्टर हो गए 1 एंड 2। बाकी आप छोड़ दें, जो सिर्फ कॉमन फैक्टर हैं वो लिखते हैं 1 एंड 2। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा आप लोग अपने अगर आपको टेबल अच्छी तरह से इसके लिए आने चाहिए। अब जैसे हमारे पास सेकेंड है 12 एंड 1। अब 12 किस टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 2 में, 3 में, 4 में, 6 और 12 के अपने टेबल में। ठीक है, और 1 तो फिर 1 ही है बस ये। ठीक है, तो अब इसका आप देखें तो जाहिर है इसमें सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, वो है 1। ठीक, तो हमारा कॉमन फैक्टर इज़ 1। अच्छा, आप एक चीज़ और नोट करें, यहाँ पे एक से ज़्यादा था तो मैंने आर लिखा था, तो आप लोग भी ज़रा ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्योंकि एक ही है तो आपने इज़ लिख दिया है। अब इसी तरह सेम है ये सी और डी, बस मैंने 4 ही हर एक्सरसाइज से कराऊंगी, हर क्वेश्चन से कराऊंगी। तो ये मैंने सॉल्व कर दिया। जैसे 25 के कॉमन फैक्टर हैं 1, 5 एंड 25, और 15 के कॉमन फैक्टर्स हैं 1, 3, 5 एंड 15। तो इसके अंदर कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ 1 एंड 5, तो ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह हमारा 16 एंड 20, तो 16 के कॉमन फैक्टर कौन से, 1, 2, 4, 8 एंड 16। इसी तरह 20 के 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। अब आप इसके कॉमन फैक्टर निकालें, CF मीन्स कॉमन फैक्टर, तो 1 और 2 और 4, इसके अलावा कुछ भी जो है आप देखें आपस में नहीं इसमें कॉमन हो रहा, तो 1, 2 एंड 4 इसका आंसर है। ठीक, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है फाइंड। अब आपको अभी सिर्फ आप जस्ट कॉमन फैक्टर निकाल रहे थे, हम अभी तक HCF नहीं कर रहे थे। अब हम HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे, यानी जो कॉमन फैक्टर निकालते हैं उसका हाईएस्ट। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर, यानी अब आपके जो पेयर हैं उसमें से आप हाईएस्ट HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालें। तो मैंने यहाँ पे क्या करा कि फैक्टर्स 32 एंड 24 हमने क्वेश्चन लिखा, सोल्यूशन की हेडिंग डाली फैक्टर्स ऑफ 32। तो 32 के फैक्टर्स कौन से थे, 1, 2, 4, 8 एंड 32। इसी तरह 24 के कौन से थे, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24। अब आप इसके कॉमन फैक्टर देखें कौन कौन से। 1 है तो आपने क्या करना है, लूप बनाना है या सर्कल कह लें आप इसको। 2 हो गया, इसके अलावा 4 भी यहाँ का कॉमन फैक्टर है, राइट। 4 हो गया, इसके अलावा 8 और कोई नहीं हो रहा यहाँ पे मैच। ठीक है, तो अब हमने इसके कॉमन फैक्टर जो है 1, 2, 4 एंड 8, तो हमने लिखा 1, 2, 4 एंड 8, ये कॉमन फैक्टर थे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, इन सब में सबसे हाईएस्ट कौन सा है, तो 8 क्योंकि वो सबसे लार्ज है, सबसे लार्जर वैल्यू है, तो 8 जो है इसका HCF हो गया। ठीक है, बिल्कुल आपको इसमें मुश्किल नहीं है, जैसे कॉमन फैक्टर निकाल रहे थे बस अब आपको ये देखना है कि इसमें हाईएस्ट कौन सा है। इसी तरह हमारा सेकंड इसका B है 50 एंड 25। हमने क्या किया, 50 एंड 25 के कॉमन फैक्टर्स लिखे 50, और हमने क्या किया
कि अब इसके अंदर से हम देखेंगे कि कौन से हमारे जो हैं इस पर कॉमन है। तो 1 and 5 25, 3 इसके कॉमन फैक्टर थे, हमने इसको सर्कल कर दिया। कॉमन फैक्टर 1 5 and 25, 1 5 and 25। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ इसका? 25 की वैल्यू सबसे बड़ी है, तो 25 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह सी एंड डी आप देख लें, ये मैंने कर दिए। इस पर आपने 48 and 30 के कॉमन फैक्टर जो है वो निकाले। फिर जो उसके उसमें से कॉमन फैक्टर 1 2 3 and 6 था, तो 6 इसका HCF हो गया कि जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है। इसी तरह 40 and 70 इनके आपने पहले मल्टीपल्स लिखे, जो जो इसके मल्टीपल्स थे जिस जिस टेबल में आते थे फैक्टर्स कह लें। फिर उसके बाद आपने उस पर सर्कल कर दिया उसके कॉमन फैक्टर को, और हाईएस्ट देखें 1 2 7 and 14 में से 14 था, तो वो इसका HCF हो गया। अब हम इसके जो है लास्ट क्वेश्चन जो हम इस एक्सरसाइज से करेंगे और एक्सरसाइज 2E जो है वो ख़त्म करेंगे, वो है हम इसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके क्लास 4, हम क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 2E का स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये बुक का क्वेश्चन नंबर 8 है और हम हमारे पास कॉपी में इस वक्त ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, अब यूजिंग द डिवीजन मेथड, अभी हम HCF जो है वो कॉमन फैक्टर निकाल रहे थे और उससे हम HCF निकाल रहे थे कि उसमें जो हाईएस्ट वैल्यू होती थी। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम HCF निकालने के लिए डिवीजन मेथड जो है वो यूज़ करेंगे। तो डिवीजन मेथड के अंदर क्या करना होता है कि हमें LCM लेना होता है। हमने क्वेश्चन लिखा 12 and 20 और सोल्यूशन की हेडिंग डाली। अब आप क्या करें, अलग अलग 12 का अलग LCM लेंगे और 20 का अलग से लेंगे। 2 6 12, हमेशा हम लीस्ट वैल्यू से स्टार्ट करें, सबसे स्मॉलर नंबर से जो है करना शुरू करेंगे, नहीं डायरेक्ट 12 1 से 12 कर लेंगे तो मल्टीपल्स नहीं आते। आप हमेशा जो छोटे से छोटा टेबल इस्तेमाल करेंगे। 2 3 6 और 3 1 3, ठीक है, ये हो गया। अब फिर ये 2 1 2 और 0 ऐसे ही लिख दिया। 2 5 10 और 5 अब नहीं टेबल में आते तो 5 1 5। अब हमारे ये तो आ गए दोनों के LCM। अब हमने क्या किया, प्राइम फैक्टर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 और प्राइम फैक्टर ऑफ 20, दोनों को उनके मल्टीपल्स जो प्राइम फैक्टर्स आए थे लिख दिए। इधर 2 2 और 3 आया था तो हमने यहाँ पे ये लिख दिया 2 2 3, ठीक है, और इधर 2 2 5 आया था। सही है। अब आप क्या करेंगे कि इसके अंदर भी आपने यही करना है कि जो हमारे कॉमन है 2 कॉमन है और ये वाला 2 भी कॉमन है। ठीक है, तो हमारे कॉमन फैक्टर क्या आया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। HCF क्या आ गया इसका, 2 2 4। ये डिवीजन मेथड है, HCF मालूम करने का डिवीजन मेथड है। ठीक है, ये इसका HCF आ गया। इसी तरह इसका B बिल्कुल सेम एज इट इज़ ही होगा जैसे कि हमने A किया है। 36 और 24, 36 और 24 का हमने LCM ले लिया। 2 1 2 2 8 1 कैरी चला गया और 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9 एंड 3 1 3। 24 का 2 1 2 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। 36 एंड 24 के प्राइम फैक्टर्स लिखे हमने 2 2 3 3, 2 2 2 3। इसमें फिर हमने क्या किया, कॉमन फैक्टर्स निकाले, तो सर्कल बना दिए। 2 2 और 3 जो है हम इसके कॉमन फैक्टर थे और इसका 2 2 4 एंड 4 3 12 इसका HCF हो गया। याद रखें डिवीजन मेथड के अंदर हम मल्टीप्लाई सारे कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और वो लिखते हैं, जबकि हम जो खाली अगर हम HCF निकाल रहे थे कॉमन फैक्टर से तो उसके अंदर हम हाईएस्ट नंबर लिखते थे सिर्फ। ठीक है, अब इसका ये C है 14 एंड 35, ये भी इजी है, ये भी जैसे हमने पीछे किया है बिल्कुल वैसे ही आप 14 एंड 35 का जो है कर लेंगी। लास्ट वाला मैं आपको जो है करवा दूंगी क्योंकि वो ये 2 हैं और अभी तक हम 2 वाले कर रहे थे तो आपको प्रॉब्लम नहीं, लेकिन D जो है उसमें 3 नंबर्स दिए हुए हैं, 3 डिजिट्स दिए हुए हैं, तो अगर आपको थोड़ी सी होगा वो भी सेम एज इट इज़। अब 2 की जगह हमें 3 में सर्कल बनाना होगा, लेकिन एक ये लास्ट क्वेश्चन है, मैं ये और करके बता देती हूँ, फिर इसके बाद हम इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर रहे हैं। 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6 and 3 1 3, 2 1 2, 1 कैरी गया, 2 5 10,
3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5, 2 2 ज़ा 4 0, 2 1 ज़ा 2 0, 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5। तीनों के 48 30 एंड 40 तीनों के हमने अलग अलग एलसीएम ले लिए। अब हम इनके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। प्राइम फैक्टर ऑफ शॉर्ट में लिख दिया है मैंने 30 एंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 40, तीनों के मल्टीपल्स लिख देंगे 2 2, ठीक है, 3 एंड 5, 2 2 2 एंड 5, ठीक है। अब हम इसके कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। तो इसके अंदर अब आप देखें वैसे तो बहुत सारे, लेकिन अब तीनों के अंदर होगा कॉमन तो सर्कल बनेगा। दो का देख के नहीं कर सकते। अब जैसे यहाँ इतने 2 हैं, यहाँ भी हैं, तो बीच वाले को छोड़ दें, नहीं, ऐसा कॉमन फैक्टर निकालेंगे जो तीनों में आता हो। जैसे अब ये 2 तीनों में आ रहा है तो ये सर्कल हो गया इस तरह से। अब यहाँ पे देखें तो इधर 2 है, इधर 2 है, इधर नहीं है, तो हम नहीं कर सकते, ठीक है। 3 भी नहीं कर सकते क्योंकि वो 2 में है, तीसरे में नहीं है। 5 भी नहीं कर सकते, इधर 2 में, ऊपर नहीं है। तो हमारे यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर निकल रहा है और वो है 2, तो वो हमने यहाँ लिख दिया और यही हमारा HCF हो गया, ठीक है। और ये हमारा इसका आंसर है। आई होप आपको अच्छी तरह से एक्सरसाइज 2 ही समझ में आ गई होगी जो कि HCF से रिलेटेड है। सेकंड चैप्टर का हमारी लास्ट एक्सरसाइज बस रह गई है जो कि एलसीएम से रिलेटेड है 2F। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में उसको कंप्लीट करके हम इस चैप्टर को भी वाइंड अप करेंगे। आप लोग जल्दी से इसका काम कंप्लीट कीजिए और कॉपी की चेकिंग के लिए लेकर आइए।